हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज क्लास 9th का एक छोटा सा टॉपिक या चैप्टर कह सकते हैं हम लोग, उत्तक, जिसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं, वो करने वाले हैं। इन शॉर्ट छोटे से वीडियो में हम लोग और पूरे उत्तक को जानने वाले हैं कि कैसे उत्तक को अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि उत्तक को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पादप उत्तक। पहला क्या होता है? पादप उत्तक। और दूसरा होता है जंतु उत्तक। पादप उत्तक वो होता है जो प्लांट मतलब कि पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। वैसे उत्तक जो पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। उत्तक अगर वो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पहले ये जानेंगे ना कि उत्तक होता क्या है। तो उत्तक कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं। अगर उत्तक सबको पता है और इजी होता है जानना, तो उत्तक को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पादप उत्तक और दूसरा जंतु उत्तक। पादप उत्तक को हम लोगों ने कैसे किया है कि दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला विभज्य उत्तकीय उत्तक, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। पहला विभज्य उत्तकीय उत्तक और दूसरा अस्थायी उत्तक, जिसको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। फिर से विभज्य उत्तकीय उत्तक को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, तीन पार्टों में बांटा गया है। जिसका पहला है शीर्षस्थ, जिसको एपिकल टिश्यू बोलते हैं। दूसरा है पार्श्वस्थ और तीसरा है अंतर्वेशी। तो पादप उत्तक को पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, विभज्य उत्तकीय उत्तक और दूसरा अस्थायी उत्तक। विभज्य उत्तकीय उत्तक को शीर्षस्थ एपिकल जिसको बोलते हैं हम लोग, पार्श्वस्थ लैटरल और अंतर्वेशी जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी। तो ये हो गया पादप उत्तक का विभज्य उत्तकीय उत्तक। दूसरा है अस्थायी उत्तक। तो अस्थायी उत्तक को भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है? अस्थायी उत्तक को दो पार्ट में, एक होता है सरल उत्तक जिसको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, और होता है जटिल उत्तक जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। कैसे? अस्थायी उत्तक को दो पार्ट में, पहले सरल और दूसरा जटिल। तो सरल उत्तक को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे किया गया है? तीन पार्ट में। पहला मृद उत्तक जिसको पैरेन्काइमा बोलते हैं। दूसरा स्थूल कोण जिसको हम लोग कोलेरेन्काइमा बोलते हैं। और तीसरा दृढ़ जिसको एस्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं। तो ये हो गया हम लोग का सरल उत्तक का। अस्थायी उत्तक को दो पार्ट में डिवाइड किया हमने। किसको? सरल उत्तक को। सरल उत्तक, जटिल उत्तक। और सरल उत्तक को तीन पार्ट में जो आपने देख लिया यहाँ। दूसरा क्या है? जटिल उत्तक। जटिल उत्तक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जाइलम एवं फ्लोएम। तो अभी जो आपने देखा ये था हम लोगों का पादप उत्तक। पादप उत्तक, अब बस इतना ही को हम लोगों ने अच्छे से डिफाइन करके हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग का ये टिश्यू में बस इतना ही है। तो धन्यवाद आप लोगों का। पढ़िए और पढ़ के इस चीज़ को समझिए। बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ना है। 9th का बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसको देखिए, सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।